नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। सभी दोस्तों का डीएम क्लासेज के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास का एक ऐसा टॉपिक यानी सभ्यता, जो हर एग्जाम के लिहाज से काफ़ी मोस्ट है। और इसमें भी हम पढ़ेंगे स्पेशल आज के दिन यानी कालीबंगा सभ्यता के बारे में। राजस्थान में हर सभ्यता आती है और इसमें इम्पोर्टेंट है कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज इसको डिटेल से पढ़ेंगे, हर तरह इसके चारों तरफ के प्रश्न हम सोल्व करेंगे। जो प्रश्न एग्जाम के लिहाज से मोस्ट है उन पर भी हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो करते हैं शुरुआत हम कालीबंगा के बारे में। आपको दिखाई दे रहा होगा कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में ये स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, और जो पहले से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सेशन को लाइक और शेयर अवश्य कर दे। तो दोस्तों, हम इस पर चर्चा करेंगे कालीबंगा के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कालीबंगा नामक स्थान किस राज्य में, नहीं सॉरी, किस जिले में स्थित है। बात करेंगे सबसे पहले कालीबंगा। ये कालीबंगा नामक स्थान दोस्तों, कालीबंगा नामक स्थान की बात करें सबसे पहले तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बात करें दोस्तों इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पेपर के लिहाज से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ की बात करें वो होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ये इसका क्या होता है शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ। अब बात करते हैं इस सभ्यता में कि इस सभ्यता का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है, कब इसका कार्यकाल माना जाता है इस सभ्यता का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। तो भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार इस सभ्यता का मुख्य कार्यकाल जो है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, यानी 3500 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है, माना जाता है। वो भी किसके अनुसार, भारतीय पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग के अनुसार ये इसका कार्यकाल माना जाता है 3500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के मध्य इसका कार्यकाल माना जाता है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ वो भी मैंने बता दिया। कहाँ पर स्थित है ये, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल भी यही है और सबसे प्रमुख स्थल भी यही है सिंधु सभ्यता की बात करें तो हम। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसमें कि यह सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। नदी का नाम पूछेगा पेपर में कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो नदी का नाम आ जाएगा घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई है, वहाँ पर स्थित है, घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों इस सभ्यता की खोज कब हुई और कब की गई और किसके द्वारा की गई। बात करते हैं खोज की बात करते हैं। इस सभ्यता की खोज कब हुई और किसके द्वारा की गई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। तो बात करते हैं खोज, यानी सन 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। खोज कब की गई, 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। सन 1952 में इस सभ्यता की खोज की गई सन 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। बात करें इसमें उत्खननकर्ता, इस सभ्यता का उत्खनन कब किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया था सन 1961 से लेकर 1969 तक। 1961 से लेकर 1969 तक बीबी लाल और बी के थापर
थापर, बीके थापर के द्वारा इसका क्या किया गया, उत्खनन किया गया। 1961 से लेकर 1969 तक इस सभ्यता का उत्खनन किया गया बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। अब बात करते हैं इसमें अवशेष कि क्या क्या अवशेष मिले इस सभ्यता में। अवशेष यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवशेष, तो पहला अवशेष तो यही है कि इसमें शवों को दफनाया जाता है। इसमें जो होते हैं शव, पहला है कि शवों को दफनाया जाता है। इस सभ्यता में शवों को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। पहला अवशेष ये है। दूसरा अवशेष मिला इसमें जुते हुए खेत मिले, और खेत मिले, जुते हुए खेत। और यहाँ पर तीसरा अवशेष मिला दोहरी फसल, यानी एक साथ दो फसल बोई जाती हैं। एक साथ दो फसल बोई जाती हैं। ये अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और बात करें नंबर 3 पर अवशेष, जिसमें मिले पक्की ईंटें मिली, यानी पक्की ईंट मिली, जो भी कौन सी अलंकृत बोल दो या फिर पक्की बोल दो, पक्की ईंटें भी यहाँ से मिली। और यहाँ पर चौथा अवशेष मिला हवन कुंडी मिली। पांचवा मिला यहाँ से हवन कुंडी के बाद में मिला यहाँ से एक कंकाल मिला। कंकाल का क्या मिला, सिर, जिसमें 6 क्या हो रहे, 6 छिद्र साथ एक क्या मिला, कंकाल मिला। तो ये अवशेष भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से पूछे जाते हैं। तो हमको ये याद होना अति आवश्यक है कालीबंगा सभ्यता के बारे में। ये कुछ बातें हैं, और आपको अगर इसी सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारे ऐप पर जाइए। वहाँ आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हर तरह की आपको पूरी से पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप चैनल को लाइक और शेयर करें। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, जिससे आपको इस सभ्यता की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आपका एक भी सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।